तरह ये सारी ट्रू स्टोरीज़ हम कहेंगे, जिस तरह आगे रिले की गई हैं, जिस तरह बताई गई हैं हमारे बड़े बूढ़ों से। वो आप, मुझे याद है बचपन में हम बैठे होते थे सारे और ये सुन रहे होते थे और ख़ास तौर पे जब ये मिली नगमे, कुछ तो आप इस वक्त सुन भी रहे हैं और हमारे शो में हम आपको सुनाएंगे भी, कि आज तक अगर हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं उन लोगों के, क्योंकि वो इतना रियल है उस वक्त का टाइम जो अभी तक सारों को याद भी है। मुल्क में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया है, जहाँ मज़ार क़ायद पर भी हाज़िरी दी गई, गाज की तब्दीली की तकरीब हुई। हम बार बार उस जज्बे का जिक्र करते हैं और कभी कभार के जिसने वो जंग ना देखी हो और जिसकी फैमिली में भी कोई आर्म फोर्सेस के लोग ना हो, उनके लिए वो जज्बा और वो अज़म जो है वो समझने में शायद थोड़ी सी मुश्किल होती हो। लेकिन हमारे जो आज स्टूडियो गेस्ट हैं, जब आप उनकी कहानी सुनेंगे और जब आप उनसे बात करेंगे, जब हम उनसे बात करेंगे, तो एक दफ़ा दोबारा वो आप रीलिव कर सकते हैं वो जज्बा। मेरे साथ बैठे हैं सिपाही सदाम हुसैन, जिनके बारे में आपको मैं बताऊं कि 23 अप्रैल 2019 को बारूदी सुरंगों की सफाई के दौरान हादसे का शिकार हुए, जिससे उनकी एक आंख ज़ाया हो गई। लेकिन सदाम के हौसले चट्टान की तरह मजबूत हैं और अभी हम इनसे शो स्टार्ट होने से पहले बात भी कर रहे थे। सदाम हुसैन को हम खुशामदीद कहेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आप लोग एक लम्हा भी नहीं सोचते अपने फ़राइज़ की अंजामदही में कि इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है, इससे आपकी जान जा सकती है। हम देख सकते हैं कि आपकी आँख एक कितनी मुतासिर हुई है, तकरीबन ज़ाया ही हो गई, लेकिन ज़ाहिर है कोई मलाल नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ वतन की हिफाजत के लिए किया गया है। वतन के लिए कुर्बान होने का जो जज्बा है ना, वो सिपाही हो, अफसर हो, इस कौम का बच्चा बच्चा हो, बेशक उसमें आज भी भरपूर है। हम थोड़ा सा आपको पीछे लेके ज़रूर जाएंगे सदाम हुसैन भाई के 2019 में उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या आप काम कर रहे थे, कहाँ थी आपकी ड्यूटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2019 में ऑपरेशन अलमीज़ान था, जहाँ पे हम जो दुश्मन की नस्ब की गई बारूद सरंग थी उनका सफाया कर रहे थे। किस इलाके की बात है? ये पाराचनार कुरम एजेंसी की, कुरम एजेंसी, ठीक है, कुरम एजेंसी पाराचनार में थे। तो मामूल के मुताबिक हम सफाया कर रहे थे, तकरीबन सुबह 9 बजे, 9:30 बजे का टाइम था। तो अचानक दुश्मन की नस्ब की गई बारूद सरंग फटने से मैं शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसमें मेरी जो दाईं आँख है वो ख़त्म हो गई और मेरी जो बाईं आँख है वो 70% ख़त्म हो गई है। तो वहाँ पे ये थे, तो अभी मेरा जो जज्बा था वो भी बुलंद था। मैंने कहा ये मेरी आंखें चली गई है, मेरा जो खून है, मेरा जो लहू है वो भी दुश्मन के लिए भारी है, और ये मैं दुश्मन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो खून है वो भी आपके लिए भारी है और हम आपके जितने भी ये नापाक इरादे हैं वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब आप उस काम में थे, बारूदी सुरंगों की सफाई जब आप कर रहे थे, उससे पहले जाते हुए भी आपको पता था कि कुछ भी हो सकता है? जी बिल्कुल। ये जो हम सुबह फर्स्ट टाइम जाते थे जैसे तिलावत करके, तो हमें पता होता कि दुश्मन का कोई पता नहीं उसने कहाँ पे लगाई हुई बारूद सिंह, तो वो ब्लास्ट हो सकती है, मगर हम हर टाइम हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार होते थे, हम इस मुल्क के लिए, ताकि इस मुल्क को कोई ऐसी आँच ना आए, और इसलिए हम उसके मुल्क के लिए हम कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। हमारे ज़हनों में ये होता था कुछ भी हो सकता है, किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है, हमेशा तैयार रहना। वैसे ये जज्बा वैसे कहाँ से आता है? आपसे ये पूछूंगे कि मतलब एक सिपाही, आपके बचपन से आपके दिल में ये जज्बा था या ट्रेनिंग के दौरान आप में ये जज्बा जवान होता है? बचपन में से हम जब टीवी में देखते थे पाक फ़ौज के ये मिली नगमे चलते थे, या उस टाइम से हमें जज्बा होता था कि हम भी पाक फ़ौज में जाएं, उस मुल्क के लिए कुछ करें और वो शहादत का मर्तबा हमें भी मिले। तो इस वजह से ये बचपन से ही हमारे दिलों में जज्बा था। बाद में फ़ौज में गए, वहाँ पे भी हमने देखे ऑपरेशन में भी, तो ये हमारा जज्बा और बढ़ता गया। अच्छा ये बताएं कि आपकी फैमिली में और भी लोग फ़ौज में हैं? नहीं, मैं एक ही हूँ। आप एक ही हैं। तो जब इरादा है और अपने आने वाली नस्लों को इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, वो आए, दोनों को आपने इंशाल्लाह, दोनों में वो पाक फ़ौज में, वो मेरे से बढ़कर भी कोई ऐसा कारनामा दें पाक फ़ौज के लिए और इस मुल्क के लिए,
क्योंकि अब तो लड़कियों की भी आपको पता ही है कि फ़ौज में कितनी जगह है, तो हम ये समझते हैं और हमने ये जज्बा देखा भी है लोगों में कि वो पहले सिर्फ अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए एस्पायर करते थे कि हमारा जी बेटा है या 2 बेटे हैं कि वो फ़ौज में जाएं, तो अब बच्चियों के लिए भी यही एक दुआ होती है और उम्मीद होती है। अच्छा, आपके जो अफसर थे सारे बटालियन में अफसरान, उनका वो किस तरह आपका जो जज्बा है उसको बुलंद रखते हैं? वो हमें अफसर जो थे ना, हमें वो हर वक्त हमें वो ऐसी बातें करते हैं ताकि हमारा जो जज्बा और बुलंद हो जाता है। वो यही कहते हैं कि हमने जो यूनिफॉर्म पहना है ये हमने कफन पहन के रखा हुआ है, और हम ये कफन जो है ना ये हर टाइम हमें मरने के लिए, शहादत के लिए हम तैयार हैं, मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। तो इस वजह से वो हमें हमारा जज्बा बुलंद, वो हमारा सरमाया है, हमें गाइडलाइन देते रहते हैं, तो हम उनके सहारे चलते हैं। वो हमारे हर दिन इस तरह गुजारा जाता है कि आज कुछ भी हो सकता है। दुश्मन ज़ाहिर है, दुश्मन तो दुश्मन है, दुश्मन तो किसी भी वक्त कहीं से भी वार कर सकता है। बिल्कुल, ये हम जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ये हर दिन के लिए हम शहादत के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, ये एक बात मैंने इधर ज़रूर मेंशन करनी है कि बहुत से यंगस्टर्स आई गेस जो देख रहे होंगे, और ख़ास तौर पे अगर हम सिपाही सद्दाम हुसैन से ही बात कर रहे हैं, 23 अप्रैल 2019 में ये हादसा हुआ, तो लोग शायद ये समझ रहे हो कि जी बड़े पीस टाइम्स हैं और इस तरह वॉर तो नहीं है, 65, 71 ये सारी वॉर्स की हम बात करते हैं, लेकिन हमारी और इनकी ज़िंदगियों में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारे चैलेंजेस हैं, हमारे काम हैं, हमारी पढ़ाइयाँ हैं, हम आगे जा रहे हैं, लेकिन इनका एक ज़िंदगी का मकसद है, फ़ौज का एक ज़िंदगी का मकसद है, और उनके लिए हमेशा रेडी रहना, उसको कहते हैं ना कि एवर रेडी रहना, एक मामूल सी बात है, एक एवरी डे की बात है। मतलब वो इंतज़ार में नहीं है कि यहाँ से कोई हमला होगा या फिर हमें कुछ रिस्पॉन्ड करना होगा, वो तैयार बैठे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा सद्दाम हुसैन साहब, आपसे ये भी जानेंगे कि एक तो हमने ज़ाहिर है हम आज 65 की जंग को याद कर रहे हैं प्राइमरीली, लेकिन उसके बाद भी हम लिटरली इस वक्त भी हालत जंग में हैं और हमारे अंदरूनी चैलेंजेस इतने बढ़ गए हैं क्योंकि दुश्मन अब हमारी सरहदों के अंदर मौजूद है और हम उस दुश्मन से नबर्द आज़मा हैं। उसके लिए कोई डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्योंकि ये दुश्मन बॉर्डर के उस पार नहीं है, ये बॉर्डर के इस पार है। तो ये दुश्मन जो हमारा अंदरूनी जो मुल्क में दुश्मन है, हम उसके लिए भी ये तैयार हैं हम हर वक्त, और हमारे जो आने वाले नस्लें हैं ना, ये भी इस मुल्क के लिए, और इस जो दुश्मन हमारा अंदरूनी दुश्मन है उसके जितने भी ये नापाक इरादे हैं उसको ख़त्म करने के लिए वो भी हमारे तैयार है। हम यही चाहते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो भी आएँ और ये अंदरूनी मुल्क में ये जो हमारा दुश्मन है इसको ख़त्म करें। ये जब बारूदी सुरंग फटती है तो उससे क्या छर्रे होते हैं जो आंखों को जिसने मुतासिर किया, या केमिकल होता है, क्या होता है? ये केमिकल भी होता है, बारूद और छर्रे होते हैं, और खासतौर ये जो पहाड़ी इलाकों में होते हैं जो वहाँ से ये पत्थर निकलते उड़ते हैं। हाँ, तो इस वजह से। उसके बाद कितने अरसे आप ज़ेरे इलाज रहे? तकरीबन मैं 1 साल तक एक साल तक ज़ेरे इलाज रहे। सलाम है इन लोगों को। हमारे साथ मौजूद हैं सिपाही सद्दाम हुसैन जो अपनी एक आँख गंवा बैठे हैं, दूसरी से भी बमुश्किल ये देख पाते हैं। बारूदी सुरंग का धमाका हुआ था कोरम एजेंसी में, जहाँ इनके साथ ये हादसा हुआ, जहाँ दुश्मन की बिछाई हुई बारूदी सुरंगों का सफाया कर रहे थे ये लोग, और वो धमाके से फट गई और इसके नतीजे में ये ज़ख्मी हो गए। लेकिन आज भी ये कहते हैं कि मुझे किसी भी मिशन पर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। हम सिपाही सद्दाम हुसैन को शुक्रिया कहेंगे और सलाम पेश करेंगे जी आपकी हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत को।